क्या सच में भगवान धरती पर अवतार लेते हैं या सिर्फ ये कहानी है? अब आज की जनरेशन तो प्रूफ मांगती है और सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये सवाल पूछना गलत नहीं मानती। गीता में भी हम पढ़ेंगे कि अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछे थे। गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म बढ़ता है और तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लेता हूँ। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। जब पूरी पृथ्वी प्रलय में डूबने लगी तो भगवान मत्स्य अवतार बनकर आए। जब समुद्र मंथन में पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कूर्म अवतार लिया। जब पृथ्वी पाताल में चली गई तो वराह अवतार बनकर आए। जब भक्त प्रहलाद को बचाना था तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए। साथ ही साथ जब रावण और कंस जैसे अधर्मी बढ़ गए तब श्री राम और श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेकर आए। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भगवान हर बार अलग अलग रूप में क्यों आते हैं। कभी आधा इंसान, कभी आधा सिंह, कभी राजा, कभी ग्वाला। इसका अर्थ ये है कि भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं है और नरसिंह अवतार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हिरण्यकश्यप ने भी वरदान मांगा था कि उसे ना इंसान मार सके, ना जानवर मार सके, ना ही वो दिन में मरे, ना ही वो रात में मरे, ना ही वो घर के अंदर और बाहर मरे। उसे लगा अब तो उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान नरसिंह बनकर आए जो ना आधा इंसान थे और ना ही आधा जानवर। उन्होंने शाम के समय घर की चौखट पर अपने नाखूनों से उसका अंत किया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भगवान सृजन करते हैं तो उसे खत्म करना भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि पहले भगवान अवतार लेते थे तो क्या कलयुग में भी आएंगे? तो इसका जवाब है हाँ। कल्कि पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जब कलयुग में पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लोग धर्म का मजाक बनाएंगे, झूठ, लालच और अधर्म दुनिया में फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर कलयुग में प्रकट होंगे। अगर आप कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में कल्कि जरूर लिखना। राधे राधे।